जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। मलाकी 2:17 तुम लोगों ने अपनी बातों से यहोवा को उकता दिया है, यानी कि परेशान कर दिया है। इंग्लिश में वर्ड लगा है वेरी। आगे लिखा है फिर भी पूछते हो कि हमने किस बात में उसे परेशान कर दिया है, उकता दिया है। इस वाली बात में कि तुम कहते हो यानी बोलते हो जो कोई बुरा करता है वो यहोवा की दृष्टि में अच्छा लगता है और वो ऐसे लोगों से खुश भी रहता है। और ये कि न्यायी परमेश्वर कहाँ है। यहाँ पर इजराइल के लोगों को परमेश्वर फटकार लगा रहे हैं कि तुम लोगों ने मुझे परेशान कर दिया है, और वो भी ऐसी बातें बोल बोल करके कि दुष्ट लोग शायद परमेश्वर को अच्छे लगते हैं, उनसे शायद वो खुश रहता है, वरना उनका न्याय क्यों नहीं हो रहा है। लगता है कि परमेश्वर न्यायी नहीं है। और कुछ ऐसी ही गलतियां आजकल के विश्वासी लोग भी करते हैं जो कि परमेश्वर के ऊपर ही सवाल उठाने लग जाते हैं। यहाँ जो शब्द लगा है उसका मतलब है परमेश्वर को खिन्न कर दिया है, परमेश्वर को एक तरह से दुखी कर दिया है ये बोलकर। जी हाँ, आप अपने ही मुंह से परमेश्वर को अच्छी बातें बोल करके खुश भी कर सकते हैं और अपने ही मुंह से उल जलूल बातें बक कर परमेश्वर को परेशान कर सकते हैं, खिन्न कर सकते हैं। अब मलाकी के समय के लोगों को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि परमेश्वर जो है वो बुरे काम कर रहा है जो उसको देख ही नहीं रहे हैं, और हम लोग यहाँ अच्छे काम कर करके मरे जा रहे हैं और हमारा कुछ अच्छा हो नहीं रहा। इनका प्रॉब्लम ये था कि अधर्मी लोग इतने सफल क्यों हो रहे हैं और हम लोग जो है वो परमेश्वर के लोग होने के बावजूद इतना दुख क्यों उठा रहे हैं। इस बात से इन्हें समस्या हो रही थी कि हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर के लिए काम करते हैं, लेकिन वो बुरे लोग, वो दुष्ट लोग, वो लोग ज्यादा मजा उठा रहे हैं। वो इस बात की कंप्लेंट उठा रहे हैं और यही सेम कंप्लेंट बहुत सारे विश्वासी भी उठाते हैं कि परमेश्वर उन लोगों के लिए तो बहुत कुछ कर देते हैं लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं करते। और फिर वो परमेश्वर के कैरेक्टर पर शक करके यानी कि उसके चरित्र को धूल धूसरित करके अपने मुंह से पाप करने लग जाते हैं, यानी कि बुरा भला बोलने लग जाते हैं, और परमेश्वर के आत्मा को बहुत दुख होता है। शाऊल जो कि फरीसी हुआ करता था और बाद में पौलुस बन जाता है और नए नियम की डॉक्ट्रिन समझाता है, वो इस बात को बहुत अच्छे से डिफेंड करता है। रोमियो 8:18 क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। पौलुस प्रेजेंट टाइम की जो तकलीफें हैं उनकी तुलना कर रहा है जो अनंत काल में उसको सह करके फायदा होने वाला है उससे, यानी कि वो यहाँ के दुखों को टेम्परेरी समझ रहा है, थोड़े ही समय का समझ रहा है, लेकिन वहाँ के सुखों को, वहाँ की महिमा को जो बाद में मिलने वाली है उसे वो परमानेंट समझ रहा है और समझता है कि क्या इटर्नल कॉन्सिक्वेंसेज हैं। जो इस दुनिया में जी रहे हैं वो बस टेम्परेरी बातों के लिए ही जी रहे हैं। उनकी सारी उम्मीद इसी दुनिया में है, उनको अपने सारे सपने इसी दुनिया में पूरा करने हैं, इसी दुनिया में उन्हें खुश होना है और एक दिन चले जाना है नर्क में। इटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस जो उनके हैं वो बड़े खराब हैं। अनंत काल जो उनका बीतने वाला है वो बड़ा खराब है। वो अभी मजे काटते हुए लग जरूर रहे हैं, ऐसा जरूर लग रहा है देखने में कि वो बड़े सुखी हैं और हम बड़े दुखी हैं, लेकिन आगे की आयत में जानते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि बड़ी उम्मीद से परमेश्वर के बेटे बेटियों के प्रकट होने की बात जो रही है। मतलब कि जो यीशु मसीह के विश्वासी हैं वो दरअसल परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, और एक दिन ये बात सारी दुनिया के लोगों को पता चल जाएगी। और पूरी क्रिएशन बड़ी उम्मीद लगाए बैठी है कि किस दिन ऐसा होगा। एक दिन आपका मोहल्ला, आपके आसपास के लोग ये जान जाएंगे कि यार ये हमारे घर के पास रहता था लेकिन ये परमेश्वर का बेटा था, ये परमेश्वर की बेटी थी। उस टाइम तो ऐसा लगता था कि ये बड़ा दुख झेल रहा है और हम बड़े मजे काट रहे हैं, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा था, ऐसा ये इंसान कर क्यों रहा था, क्योंकि हम इटर्नल और टेम्परेरी बातों के बीच में अंतर समझ पा रहे थे साफ साफ, जो कि इस टाइम वो लोग नहीं देख पा रहे थे। तो ना ही अपने परमेश्वर को अपने मुंह से उकता दें बल्कि पौलुस की तरह इंतजार करें, क्योंकि आज की जो तकलीफें हैं वो उस महिमा के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। सबको जय मसीह की।